दीदी जी जीत जाए, वहाँ और कोई ना आए। हाँ वो अच्छी है, वहाँ पर अच्छी है। हाँ कैसे पता? ये सबके सेवा करती है, लड़कियों का भी करती है, स्कूलों का भी करती है। मेरी बात छपरा सीमान से है। अच्छा आंटी जी सुनो कुछ भी नहीं करती है, बस मुझे लगता है आंटी बातें भी अच्छा लगता है। कैमरा उधर नहीं इधर है। आपने बोला आपकी दीदी है ना वो मुमताज बनर्जी, कहीं भी हो, हम किसी क्षेत्रों का है, बाकी जो अच्छा लगता है वही बोलते अच्छा हैं। लगता है, आपका फेस अच्छा लगता है, उसका ये कार्यकाल अच्छा लगता है। अच्छी बात है, एक मिनट खराब मत करना, खराब मत करना, रुक जाओ यार, बोलने दो। आपकी लड़की है, मेरी बहन हुई है, ठीक है। आप वो कह सकते हो अगर वहाँ पर किसी लड़की का रेप हो जाए और वहाँ की मुख्यमंत्री ये कहते लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए 6 बजे के बाद, आप एक्सेप्ट करोगे ऐसे पर मुख्यमंत्री से? सही में लड़कियों के बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। आप क्यों घूम रही हो यहाँ? हमारी शादी हमारा बेटी दामाद है, मेरा बहू है। आप लड़की नहीं हो, यहाँ पर लड़की का सम्मान नहीं है, मेरा दामाद है, मेरा पोती है। बेटियों का सम्मान की बात है, यहाँ बहन बेटियों का सम्मान है। निकलना चाहिए तो कायदे से निकलना चाहिए। कमाल है, कायदे से नहीं आए हो? मैं तो कायदे से ही है। तो फिर कायदे से आपके साथ कुछ हुआ? तो हुआ है तो उनके साथ देना नहीं, चाहिए। वो बगैर कायदे के आए थे क्या? फिर बेटी सन के भी सही रहना चाहिए। नहीं, ममता बनर्जी क्या नंगे रहते हैं क्या? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, मतलब वो उनको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब वो बोलने का अधिकार नहीं है और वहाँ पर मैं मान लेती गलत बोलती है, उनका रक्षा करना चाहिए। आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, मेरी बात सुनो। 12 बजे रात में 2 बजे रात में बाहर निकल के देखो। दिन में बलात्कार होते हैं, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाते हैं। अरे सुन तो लो, शर्म आती है हमें देखते। तो डॉक्टर जी के साथ होगी, 2 मिनट रुकिए आप, आराम से। आप एक बात बताइए, आप हिंदू हो, सीधी सी बात है, यदि वहाँ पर एक पंडाल के अंदर काली माता का नवरात्रों का टाइम था, वहाँ पर कुछ कट्टरपंथी और दूसरे मजहब के लोगों ने माता रानी की, काली माता की मूर्ति को खंडित कर दिया पत्थर मार के, तो उस पे मुख्यमंत्री को उन गुंडों पर एक्शन लेना चाहिए था या फिर उस मूर्ति को उठाकर फिकवा देना चाहिए? क्या होगा, मोदी सरकार के भी पार्टी किया होगा। किया हुआ, तुम क्या हुआ? भाई मारो मुझे, मारो, ये देखो ये दीदी है यार ममता जी की, तो दुख तो है ही, दुख है। देखिए ये दीदी है उनकी, तो भैया ठीक है, मानसिकता समझ में आ जाती है। अगर इनकी बहन बेटियों पे जिस दिन बात आएगी हम तो खड़े मिलेंगे, लेकिन ये खड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कह देंगे जी दीदी है हमारी, तो उनके साथ के लोगों ने कर दिया तो क्या कर दिया, लेकिन हम फिर भी इनके साथ खड़े मिलेंगे क्योंकि हम सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का। महिला को रात को भी काम करने का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? महिला अलग थोड़ी है मर्द से। काम तो हम भाई बात घर में काम करते हैं, हम भी तो 10 बजे रात में आती है, हमें कोई छू के तो देखे आँख निकाल दूंगी। अरे भैया, एक महिला अगर 10 लोग लड़के पकड़ लेंगे क्या करेगी बताइए? तो हम उनसे काम ही नहीं करेंगे तो पकड़ कैसे रहेगी? महिला थोड़ी करे, जबरदस्ती कर लेते हैं बलात्कार। तो उन लोग का देखभाल करना चाहिए, वहाँ पर गलत है। मतलब लड़कियों का देखभाल करना चाहिए या उन जिन्होंने काम करा उनको उठाकर ठोकना चाहिए? मर्द है, हम औरत है, हमें पता है कि इस रास्ता में काटा है तो मैं क्यों 12 बजे रात में जाऊँ। अच्छा अब ठीक है, तो वो अरे यार सुनिए, देखो साफ करने वाला कौन होता है? तब मोदी जी ने साफ कर दिया जब वहाँ पर हल्का हुआ। ममता जी है ना जी, वहाँ तो ममता, और आपकी दीदी ममता जी है ना। हटा देंगे तो क्या सुधर जाएगा? नहीं, उनको साफ करना चाहिए था ना। साफ करना चाहिए, नहीं, उनको साफ करना चाहिए था कि नहीं? बाहर आ भी देते हैं तो क्या हुआ का माहौल बदल जाएगा? शर्त ले लो कभी नहीं बदलेगा। लालू की मानसिकता में रहे और लालू के ही तरह गुंडा राज में रहे। कांग्रेस भी अच्छा है, हमारे लिए सब सही है। कांग्रेस बाकी तुम ही अच्छे नहीं हो। ये खुश हो रहा है दुल्ला, ये खुश होगा। इधर इधर आप ये खुश जो भाड़ा नहीं भाव से, जिसे बेहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर में, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, उसको भाग जाना चाहिए भारत छोड़ के। यार इनको SIR से डर लग रहा है, ये बांग्लादेश से आई हुई है, इसलिए ममता का गुणगान गा रही है। और कितने, आज एक बात बताऊं आपको, आप दिल्ली में बताओ, यहाँ आप गाजियाबाद जाओ, सुनो सर जी, चो साहब आप गाजियाबाद जाओ, वहाँ पे थोड़ा टेलीकास्ट करो, कितने बांग्लादेशी आके गाजियाबाद में पोटला ले लेके गाड़ियों से उतर रहे हैं यहाँ पे। हकीकत बता रहा हूँ, इन आंटी से अच्छी तो मुझे यार अब मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि वो सचिन की बीवी का क्या नाम है, सीमा हैदर, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जब तक अपने देश में थी अपने हित के लिए रहती थी, अब वो इस देश में तो इस हित के लिए तो है, लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोग हैं उससे भी गए गुजरा मानता हूँ भाई साहब, कि मुमताज
बनर्जी जो महिलाओं का सम्मान का एक काम नहीं करती है, और ऐसी महिला उनको अच्छा बताने का काम करती है। भैया मैं ऐसों को भी अच्छा नहीं मानता, और उसको तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं मानता। अच्छा दिक्कत किसको हो सकता है? दिक्कत ये है वो 3 बार सीएम बनी है भाई, ऐसा तो नहीं है, काम करा होगा तभी तो बनी ना भाई। भैया मेरी कहाँ बात चलेगा? एक मिनट भैया सुनिए, आप जाओ, सुनिए मेरी बात। एक मिनट, वो लोग कहाँ चले गए जो बोलते हैं कि सत्ता को पलटना चाहिए? सत्ता जो 10 साल 15 साल चला है उसको पलटना चाहिए, वो कहाँ चले गए? आज नहीं बोलेंगे कि ममता बनर्जी को हटा के बीजेपी लाना चाहिए, लेकिन दूसरे स्टेट बोल देंगे कि नीतीश को हटा के दूसरे को लाना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी के नहीं बोलेंगे कि ममता बनर्जी को हटा के मोदी को लाना चाहिए, नहीं बोलेंगे। जिसको दिक्कत किसको है? ममता बनर्जी को दिक्कत इसलिए है कि उनको चाहिए फर्जी वोट, बुरखे में वोट चाहिए, उनको चाहिए फर्जी वोट। सबसे बड़ा कारण जानते हैं? सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस एक 1983 में, एक मिनट, कांग्रेस एक 1983 में एक्ट लाई थी, IMDT एक्ट ये साबित करता है आप बांग्लादेशी हो, हम भारतीय है, तो आपको साबित नहीं कर रहे आप बांग्लादेशी है। हमको दिक्कत हो रहा है तो हम साबित करेंगे आप बांग्लादेशी है। वहाँ से 2 युवा है, कलामुद्दीन और करीमपुर भैया 1994 में बाहर। अरे एक मिनट, 1994 में 2 लोग आए। मुमताज बनर्जी जो कह रही है ना, हम नींव हिला देंगे, मैं कह रहा हूँ एक नीम का पेड़ नहीं हिला पाएंगी वो, ठीक है। बाकी ठीक है, 15-20 साल से जिस समुदाय की वजह से वहाँ पर है वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर SIR साहब इसको क्यों दिक्कत हो रही है? SIR से की दिक्कत पता है क्यों हो रही है? क्योंकि जो फर्जी वोट इन्होंने बनवाकर बांग्लादेशिया जो रुकवा रखे है ना, जो बांग्लादेश से इसने रुकवा रखा है, जिसकी वजह से इनकी वोट बैंक चल रही है और जिसकी वजह से जीत रही है, इस वजह से SIR से दिक्कत है इनको। SIR से सर मुझे डर नहीं है, ना ही किसी को। ममता को बता रहा हूँ, एक BLO 1000 आदमी के बराबर है। मतलब एक BLO मर रहा है तो भारत का 1000 नागरिक मर रहा है। कैसे बन जाएगा? सर एक BLO आपको पता है कितने इंपॉर्टेंस आता है? वो एक इम्पोर्टेंस पता है आपको? सर मैं बता रहा हूँ, एक BLO जो ना आजकल का जो जवान के बराबर है सर, और आप वो आज सुसाइड कर रहा है। शर्म की बात है। जो SIR में अच्छे काम कर रहे हो, भारत के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, जनता के लिए काम कर रहे हो, उसमें सुसाइड करके मर रहे हो। SIR पाकिस्तान में हो रहा है क्या? इसी देश में तो हो रहा है। भाई एक बात हो, 2003 में भी SIR हुआ था, एक भी बंदा बता दो जिसने सुसाइड करके मरा हुआ कांग्रेस के टाइम में, बताओ। SIR अब क्यों मर रहे हैं भाई? अब क्यों मर रहा है? प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर, इतना प्रेशर डाल दिया है कि आदमी अब लटकने के अलावा कोई काम ही नहीं है। गजब आदमी है। SIR से इनका दिमाग देख लो, मुझे तो इन पे भी शक हो रहा है। जिस दिन इनके घर पे SIR करने आ गए, ये भी फांसी ना लगा ले। BLO मेरे 1000 के बराबर है। आपके कागज तो ठीक है? सब ठीक है, एकदम बढ़िया, टकाटक सब कुछ है। इसका ठीक नंबर का तो फ्री इलाज होता है 5-5 हजार के 10-10 हजार का। मोदी जी जीते थे तो आयुष्मान कार्ड ही बंद कर दिया। चल रहा हमारा पति का रोज हम दवाई कराते हैं अपने पैसा से, जहाँ कार्ड लेके जाते हैं कहते नहीं चलेगा। आयुष्मान कार्ड 5000 कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? हम लाभ भी ना करते हैं। हाँ दूर है। अरे सुनिए सोच साहब, इनसे ही पूछे, बस में टिकट लिए थे, पैसा दिए थे? ये पर्सनल चीज है। बस में पर्सनल नहीं,